एक चीज का विशेष रूप से प्रचार बहुत शुरू से होता आया है कि जो अखंड दीपक है, अखंड दीपक के सामने अखंड जप करने वाले लोग हैं, तो वो देव कन्याएं होती है। देव कन्याएं कौन? जो छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, झारखंड है, बिहार है, वहां के सुदूर गांव के गरीब बच्चों को बुलाकर, लड़कियों को बुलाकर, नाबालिगों को बुलाकर उनको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, गुरु जी का काम कराएंगे और शायद उसको योग्य बना देंगे और शादी विवाह करके अच्छे घर में उसको भेज देंगे। तो क्या ये सब कुछ हुआ या कुछ उसके विपरीत हुआ? ऐसा है, इसमें जो आपने अभी पूछा कि गरीब परिवार के लोग आएंगे, वस्तुतः इसमें गरीब परिवार के लोग कम थे, माने बालिकाएं। इसमें अच्छे अच्छे घरों की, बैंक मैनेजर, व्यवसायी परिवार की कन्याएं शुरू में गुरु जी के जमाने में। हाँ, गुरु जी के जमाने में। अभी की तो अभी नहीं है। अभी तो देव कन्या है कहाँ? अभी तो कन्याएं हैं, कन्याएं हैं केवल। हाँ, लेकिन कन्या की श्रेणी या कन्या की जो एक मान्यता है कि ब्रह्मवादिनी, हाँ हाँ, 9 वर्ष की हो, जिनके मासिक धर्म न होते हों और अविवाहित हों, इस टाइप की बच्चियों को देव कन्या का रूप हमारी धर्म संप्रदाय में, परंपरा में है, आज भी है। आज भी है। और इन कन्याओं के द्वारा अगर कोई मंत्र का जप होता है तो बहुत ही जल्दी फलित होता है, ऐसा कथन है। फलित होता है नहीं होता है इसके तो कोई प्रमाण नहीं है। तो आम पब्लिक में भी ऐसी धारणा थी कि देव माने कन्याओं से जप होना चाहिए। तो अखंड दीपक का तो था ही, और अखंड दीपक के समक्ष गायत्री मूर्ति के सामने बैठकर अगर इन कन्याओं के द्वारा जप होगा तो बहुत ही फलप्रद होगा, ऐसा कहा गया। तो एक बाढ़सी आ गई। बाढ़सी माने अपनी कन्याओं को भेजने की, कि मेरी कन्या भी वहां रहे। हाँ, वहां रहे। गुरु जी के जमाने में। हाँ, गुरु जी के जमाने में, गुरु जी के ही जमाने को देव कन्या और अखंड दीपक मानिए, बाकी इधर को तो छोड़ दी। तो उस समय हुआ और बालिकाएं आई और जब भी करी और नियमानुसार करी गुरु जी माता जी के जीवन काल में। और उन कन्याओं की भी बड़ी मान्यता थी। माने देव कन्या है, माने साक्षात माँ दुर्गा की, हाँ, देवी के अवतार है, इस टाइप का। और देव कन्याओं के द्वारा जो प्रचार प्रसार हुआ है वो अभूतपूर्व हुआ है। अच्छा। मैं आपको बता दूं, देव कन्याओं के पूर्व प्रचार के लिए वानप्रस्थी बनाए जाते थे। अच्छा। वानप्रस्थी माने रिटायर्ड लोग जो हैं उनको यज्ञ हवन कराने के लिए एक बुलाया जाता था, और गांव-गांव उनके साथ भेजा जाता था देव कन्या? नहीं, देव कन्या को नहीं, बल्कि प्रचार के लिए वानप्रस्थियों को भेजा जाता था। तो मुश्किल से 50 या 100 लोग जमा होते थे गायत्री के लिए। और आपको बता दें, हमारे गांव में पहली बार जब गायत्री यज्ञ हुआ तो मुश्किल से 50 लोग थे। और जब ये हालात देखा गुरुदेव ने तो उन्होंने विचार किया कि प्रचार में जोर कैसे पकड़ा जाए। तो जो देव कन्या के रूप में शांति कुंज गई थी, उन कन्याओं को संगीत और प्रवचन और कर्मकांड करने की ट्रेनिंग दी गई। और जब ट्रेनिंग दी गई तो ट्रेंड हो गई, और ट्रेंड हो गई तो जब उनको क्षेत्र में भेजा गया तो हमारे गांव में जहाँ 150 आदमी भी यज्ञ में, पंचकुंडी यज्ञ में नहीं आते थे, तो यहाँ मेरे यहाँ 2 बार हुआ है। तो 5000 6000 लोग उस समय, हाँ, उन देव कन्याओं के दर्शन, आकर्षण, हाँ, आकर्षण।
तो ये देव कन्याओं का बड़ा आकर्षण था और इन्होंने पूरे देश में प्रचार किया। इसके पूर्व शांति कुंज में एक रिक्शा था। अच्छा। लेकिन देव कन्याओं का जब कॉन्सेप्ट व्यवहार में आया तो 2 एम्बेसडर आ गए इनके लिए। अच्छा। लोगों ने दान दे दिया और उस गाड़ी से जब ये निकली तो भैया देव कन्याएं आ रही हैं, माने भारी प्रचार हुआ और गायत्री परिवार एक उछाल में आ गया। लेकिन आप तो क्या एहसान क्या कहना चाहिए, देव कन्याओं का एहसान है गायत्री परिवार पर। हाँ, बहुत भारी एहसान है। तो देव कन्याओं का उपकार को आप भूल गए कहना चाहिए। नहीं, भूलना नहीं चाहिए। हाँ, मगर वो उस जमाने में देव कन्या थी, आपका मानना है। हाँ। और माता जी गुरु जी के समय में। हाँ, और उनके द्वारा बड़ा भारी प्रचार हुआ और दिखते दिखते विस्तार पकड़ लिया। और एक बात और बता दें, देव कन्याओं के लिए एक निर्वाह निधि की व्यवस्था की गई। अच्छा। उस समय 5 रुपया 10 रुपया का बड़ा महत्व था। ठीक है। तो देव कन्या निर्वाह निधि 12,000 रुपए का एफडी करने का ये था, प्लान था। और उस प्लान में नैरोबी के, अफ्रीका के एक रहने वाले राम सिंह टांक, अच्छा, उन्होंने 12,000 रुपए का चेक भेजा। अच्छा। देव कन्या निर्वाह निधि के लिए। अच्छा। तो हम लोग उस चेक को देखने के लिए गए कि भाई 12,000 रुपए का चेक कैसे होता है। अच्छा। और सभी बालिकाओं के लिए चेक आता गया और जितनी कन्याएं थी उनसे शायद ज्यादा भी निधि आ गया। और अब वो निधि है कि नहीं है कहना मुश्किल है। अच्छा, उस दिशा में आपने भी कुछ काम किया था? कोई निधि बने, कार्यकर्ताओं के लिए निधि बने? नहीं, मैं कोई कार्य नहीं किया, मैं तो पत्राचार में था जी। तो पत्राचार माने सब विषय की जानकारी पत्राचार को रहता था। तो इस तरह देव कन्याओं का एक उदय हुआ और गायत्री परिवार का विस्तार हुआ। गायत्री परिवार का विस्तार हुआ और देव कन्याओं का अष्ट भी हो गया हिसाब किताब। कैसे? भाई आज उनका कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं है। अब तो कहता है कम पढ़ी लिखी जो हैं, गरीब घर की हैं, उन्हीं को देखते हैं हम लोग की, कहता है वो गई है, उनका किसी तरह से रह रही हैं, काम कर रही हैं, ऑन ड्यूटी है उनका। पढ़ाई लिखाई शादी विवाह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, हुआ कि नहीं हुआ, उनका योग्यता बढ़ी कि नहीं, शिक्षा हुई कि नहीं, ये सब खोज का विषय। पहले मगर पढ़ाते थे गुरुजी, पहले पढ़ाते थे, संगीत की शिक्षा दिलाई, कर्मकांड की शिक्षा दिलाई। गंभीर थे गुरुजी। हाँ, गंभीर थे। यज्ञ हवन कराने का ही हुआ, एक निश्चित वेशभूषा हुआ, निश्चित खान पान हुआ, इस तरह से बहुत सारी बातें हुई। ठीक है। लेकिन आज तो देव कन्या एक इतिहास का विषय है। जी जी। या जानकार लोग ही पूछ सकते हैं। जी जी। नई पीढ़ी के लोग जो गायत्री परिवार के हैं उनके नॉलेज में बिल्कुल नहीं। ठीक है।